कृतम निरर्थक दिशा पांडवेनो, बोले नागेंद्र ज्यादा भूमि मत मटकाओ मेरे ऊपर। वृंदा जी बोले नागेंद्र निरर्थकम दिशा पांडवेनो कृतम, ज्यादा भूमि मटकाने की जरूरत नहीं है, आंखों का तांडव दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि यम वृंदावनेश्वरी अनुवर्तते, ध्यान रखना ये वृंदा सर्वदा सर्वदा वृंदावनेश्वरी श्री राधिका की सखी है, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं। वृंदा जी ने अपना पक्ष रख दिया कि मैं तो राधा रानी की हूं, मैं श्याम सुंदर की नहीं हूं, कि ये वृंदावनेश्वरी अनुवर्तते, ये वृंदा तो वृंदावनेश्वरी श्री राधिका की दासी है। उस समय सारी सखी हंसती हुई श्याम सुंदर से कह रही हैं कि भगवती लज्जे कहां गई, कुत्र का दासी प्रसीद प्रसीद, अरे थोड़ी सी तो आ जाओ। अर्थात श्याम सुंदर से कह रही हैं अरे नैक भी तुमको लज्जा है कि नहीं। वृंदाने लो सबके सामने तुम्हारी क्या छीछा लेकर कर दी, कैसी तुम्हारी फजीती कर दी। स्पष्ट रूप से कह दिया मेरा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, मैं तो राधा रानी की राधिका दासी ग्रहण करके मैं रहूंगी। श्री वृंदा देवी जी उस समय श्री राधा रानी से बोली, बहुत सुंदर वचन है कि हे श्री वृंदावनेश्वरी ममात्र काचित विज्ञप्ति आपतावसरा वर्तते, मैं आपसे कोई प्रार्थना करना चाहती हूं, एक विज्ञप्ति करना चाहती हूं, मौका है इसलिए कहना चाह रही हूं। मन में तो बहुत दिन से एक बात थी, पर बहुत देर से थी, परंतु इस समय अवसर आ गया है, कहीं बिना नहीं रहा जा सकता है, इसलिए एक बात आपसे कहना चाहती हूं। श्री राधिका वृंदा को छाती से लगा करके कह रही हैं कि सखी वृंदे की दिशा, अरे क्या कहना चाह रही है, स्पष्ट रूप से कहना। कीर्तिसो ऐसा भान, तू क्या विज्ञप्ति करना चाहती है उसको बता दे। श्री वृंदा जी साफ साफ कहती हैं, तो साफ साफ बात यह है कि द्यूतकार संसदोपि भूष्ठम घट्टपाल गोष्ठी साध्वी अभिता श्लाघ्यते, कि ज्वालियों की गोष्ठी की भी अपेक्षा घट्टपाल की जो गोष्ठी है उसको साधुजन उसकी ज्यादा महिमा गायन करते हैं। जय जय जय। माने ज्वालियों के बीच में फंसना उतनी बुरी बात नहीं है, उससे भी ज्यादा बुरी बात है, विपरीत लक्षणा में कह रही है, वो है घट्टीपाल के हाथ में फंस जाना। ज्वालियों के हाथ में जुए में यदि कोई दांव पे लगा लेता तब भी उतनी बुराई की बात नहीं थी, पर घट्टीपाल के हाथ में आना तो ये तो और भी बुराई की बात हो जाएगी। तो द्यूत का संसदों भी भूष्ठम घट्टपाल गोष्ठी साधु अभित श्लाघ्यते, साधुजन ज्वालियों की अपेक्षा घट्टीपाल की गोष्ठी की ज्यादा प्रशंसा करते हैं। विपरीत लक्षण में अर्थ है निंदा करते हैं, उल्टी बात कह रही है, श्लाघित नहीं है बल्कि निंदित है, पर विपरीत लक्षण में कह रही है कि उसकी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। जरूरत न समंजसा, इसलिए मुझे इस घट्टीपाल के हाथ जो आप बेच रही हैं वो उचित नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है श्री राधिके प्रांजलोयम जनः, ये बड़ा निर्मल व्यक्ति है, मैं तुम्हारी एक निर्मल दासी हूं, निर्मल सखी हूं, निर्मल दासी हूं। विक्रय पक्रमश्चेत, यदि मुझे बेचने का ही आपने विचार कर लिया है तो क्वचित अन्यत्र विक्रियता, कहीं दूसरी जगह बेच दो, परंतु इस घट्टीपाल के हाथ मुझे मत बेचो, मत बेचो, इसके हाथ में मुझे मत बेचो, आपसे प्रार्थना कर रही हूं। सारी यहां पर सिद्धांत कितना सुंदर कि श्री राधिका दासी के बिना कृष्ण दासी को भी
रसिक जन स्वीकार नहीं करते हैं। अनाराध्य भजन सिद्धि करने के लिए 3 शर्त चाहिए, तब वृंदावन में रह करके भजन सिद्ध होगा। पहली शर्त अनाराध्य राधा पदाम्भोजी होना। हमको निज अभिमान रखना पड़ेगा कि हम राधा रानी की दासी, कृष्णदास बनने से काम नहीं चलेगा। निकुंज के मधुर रस की प्राप्ति करनी है तो निकुंज में प्रवेश होगा तब जब कोई राधिका दास से स्वीकार करेगा। गृहस्वामी से यदि किसी की मित्रता है तो गृहस्वामी घर के हॉल में ले जाकर के बैठा देगा, इसके आगे प्रवेश नहीं। परंतु गृहस्वामी से यदि किसी की मित्रता है तो वो किचन में भी ले जाएगी, अपने बेडरूम में भी ले जाएगी। इसलिए रस की पूर्णता यदि कहीं है तो राधिका दास में है, कृष्णदास में नहीं है। कृष्णदास में ऐश्वर्य निरंतर बना रहेगा, संकोच बना रहेगा, श्याम सुंदर को भी और सेवक को भी। असंकोच बुद्धि से नहीं, रक्षा पूरी होगी परंतु असंकोच की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु राधिका दास से प्राप्त करके गुह्य गोपनीय रहस्य, उस रहस्य का दर्शन करने का भी सौभाग्य और श्रवण का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। पहली शर्त राधिका दास से। दूसरी शर्त वृंदावन का साक्षात वास। जब तक धाम का साक्षात वास नहीं है तब तक उस रस की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन की ऊर्जा ही रसमयी है, अन्यत्र वो रसमयी ऊर्जा नहीं है। कहीं ज्ञानमयी ऊर्जा है, कहीं योगमयी ऊर्जा है, परंतु श्री वृंदावन में रसमयी ऊर्जा, राधिका अंगत्य पूर्वक जो ऊर्जा है वो वृंदावन में विराजमान। और तीसरी बात कि रसिकों का संग, वृंदावन में प्राय रसिक जन है और यहाँ पर ज्ञान चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो भी चर्चा है वह रस को लेकर के ही यहाँ की मुख्य चर्चा है। ज्ञान योग की चर्चा यहाँ पर विशेष नहीं है। भक्ति के अनुरूप होकर के कहीं प्रसंगानुसार आ गई वो चर्चा बने हैं, परंतु मुख्य चर्चा रस की ही है। इसलिए अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम्, अनाश्रित वृंदावनी तत्पदांकम् और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सुंदो रसस्य अवगाहन। श्याम सुंदर के रस का अवगाहन नहीं हो सकता है। इसलिए श्री वृंदा जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे यदि बेचने का विचार है तो मैं तो आपकी कृत दासी हूं, आपकी सलाह की दासी हूं। इसलिए बेचना है तो कहीं भी बेच दो, परंतु इस घट्टी पाल के आप मत बेचो, मत बेचो। श्याम सुंदर ने जब देखा कि बात खिसक गई, विशाखा इसने वृंदा ने मना कर दिया, तो फिर श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं ना ना ना, हम वृंदा में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वृंदा में हमारी रुचि तो फिर अन्य ये 5 गोपी हैं, इनमें से कोई एक गोपी, इनको हम कहीं चुनते हैं, वृंदा को नहीं चुनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा कहते कहते अंत में श्री राधिका उनके प्रति ही श्री श्याम सुंदर अपना प्रेम निवेदन करेंगे और वो ही पूरा पूरा लक्ष्य है। ये जो पूरी घटना लीला शक्ति ने की, इस लीला का उद्देश्य भी श्री युगल का निज स्वरूप में, निज धामों में बिना किसी दूसरे को सुख देने के लिए निज स्वरूप में लीला है। अर्थात ये लीला परकर के सुख के लिए है, नित्य परकर श्री ललिता सखीगण उनके सुख के लिए है। ये लीला किसी अन्य संसार के ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र, अमरीश इनके सुख के लिए नहीं है, ये स्वस्वरूप में आपकी लीला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा निताय गौर हरि